उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 35 गांव में पिछले 45 दिनों से अजीब सा खौफ पसरा है। ये खौफ 8 बच्चों और एक महिला की मौत की वजह से है। दरअसल ये 9 के 9 इंसान जानवरों का निवाला बन चुके हैं और इन्हें निवाला बनाने वाला जानवर कोई और नहीं बल्कि भेड़िया है। अब देर से जागी प्रशासन में इन भेड़ियों को पकड़ने का एक नायाब तरीका ढूंढा है। कई गांवों में घुस आए खूंखार शयों की ड्रोन के जरिए ट्रैकिंग। कहीं खेतों के बीच चलती पिंजरे की सेटिंग। कहीं रात रात भर जागकर लाठियों और बंदूकों का पहरा। और कहीं तमाम जतन के बावजूद इंसान बनता एक एक कर खूंखार जानवरों का निवाला। हाँ, हम दौड़ के नहीं थे लगे तो सही लिया चला आगा बारे। तो जानवर आपने देखा? आता बड़ा रे भैया, पता नहीं कहाँ से उठा ले गया है। पकड़ाई के झपटे पकड़ नहीं पाए हैं, उसके मुंह दाब के बस उठाए खींचते। सब कुछ देखा लेकिन वो हाथ में नहीं आया। 2 पैर खा लिए और दोनों हाथ खा लिए, सिर्फ उसका बीच का सिरा मिला, ये मिला और गला काट दिया उसका। रात भर ने सभी को ढूंढा, कोई नहीं पाई। सुबेरे वो 6 बजे मिली हमारे बिटिया के अत्ता धरा था, हाथ गोड़ कुछ नहीं। यूपी के 2 जिलों में इन दिनों इंसान और जंगली जानवरों के बीच का संघर्ष कुछ इस मुकाम पर पहुंच गया है कि पिछले 45 दिनों में जहां एक ही जिले में 8 बच्चों समेत कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरे जिले में एक शख्स अपनी जान से जा चुका है और एक बुरी तरह से जख्मी होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इनमें एक जिला है बहराइच, जबकि दूसरा है लखीमपुर खीरी। वैसे तो इन दोनों ही जिलों के बीच फासला करीब 130 किलोमीटर से ज्यादा का है, लेकिन ये दोनों ही जिले इस वक्त एक जैसी तकलीफ से जूझ रहे हैं। बहराइच के लोग जहां जंगली भेड़ियों के आतंक से घबराए हुए हैं, वहीं लखीमपुर खीरी के लोग तो टाइगर यानी बाघ का निवाला बन रहे हैं। और हकीकत यही है कि पिछले कई महीनों से चल रहे इस खौफ के सिलसिले का फिलहाल किसी के पास कोई इलाज नहीं, प्रशासन के पास भी नहीं और वन विभाग के पास भी नहीं। सबसे पहले बात बहराइच की। नेपाल से सटे यूपी के इस जिले में टाइगर यानी बाघों का आतंक तो पुरानी बात है, लेकिन अब नई बात भेड़ियों की शक्ल में सामने आई। भेड़िए कभी रात के अंधेरे में तो दिन के उजालों के बीच ही गांव में घुस आते हैं और अक्सर बच्चों को दबोचकर भाग जाते हैं। हालत कितनी खराब है इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 45 दिनों में इन भेड़ियों की आहट से 35 गांवों के लोगों की नींद हराम हो चुकी है और इन भेड़ियों ने 8 बच्चों और एक महिला की जान ले ली। डर लगा था सबका, नन बेटन का जैसे शाम हो तो तैसे अंदर कैली जैसे हो गए। मर्दे हैं तो उन सब देखत भाला था, नहीं मिली। रात भर ने सभी को ढूंढा, कोई नहीं पाई। कोलियम देखा तो थोड़ी पूंछ देख पाया, पूंछ देख पाया तो के बाद में थोड़ी देर अगेले जब चपरे निकसे तब देखा वो लिह जाए। आपने देखा उसको दूर तक खींच के ले जाते हुए? हिया से थी देखे नहीं, इतनी से देखे रहे ख्याल चले गए, जब आगे फिर आड़ हो गया। वो बच्ची भी दिख रही थी? हाँ, बच्ची रहा है, लिह रहा है
टांगे रहा है, मुंह ऐसे जबड़ा पकड़े रहा है, जबड़ा मुंह में दबा रखा है, ऐसे जबड़ा पकड़ा है, ले जाता रहा वो है। कुछ चिल्ला पा रही थी, बोल पा रही कुछ नहीं, वैसे चिल्ला नहीं पाता रहा है, वैसे लगा उका उठाया ऐसे ताने गोड़ और चला जाए। अच्छा, पहले भी कभी भेड़िया दिखाई दिया है इस इलाके में? नहीं दिखाई दिया, कभी नहीं। क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को बचाने के लिए क्या करते हैं रात में? रात में बैठते हैं, सारी रात बच्चों को अंदर कर देते हैं, पल्ला भीतर कर देते हैं, औरतों को कर देते हैं, बाकी हम मर्दे लोग लाठी लेके छत पे बैठते हैं। एक मतलब दबोच के ले गया? हाँ, मुंडा बोट के लेगा इससे। आप देखा थे, शक्ल देख पाए? हम देखा, अब इतना बड़ा है, देखा इसी का लेके भाग, तब देखा लेके साहब उपाय ना लगे, तबीयत ठीक ना रहा है, अब कहाँ उसे छीन पाई हम। तो आप एकदम चिल्लाई, आवाज लगा? हाँ, हम आवाज लगाओ तो हमारे सारे परिवार, सारा गांव दौड़ा, सारा हमारा लड़का दौड़ा, लेकिन उससे पता ना लग पाई। मुझे परछाई दिखी यहाँ पर, फिर हमने वहाँ से देखा करके, तो वो नोच रहा था, फिर हमने घुराया पापा को, मेरी आवाज पहुंची नहीं, मैं वो रूम में थी, फिर मैंने चिल्लाया खूब, मेरी आवाज किसी को नहीं बची, वो पंखा चल रहे थे, फिर हमें ये 2 ईंटा उठी दिखे, फिर मैंने एक मारा तो उसे लगा नहीं, फिर दोबारा मारा, फिर उसे लगा, फिर वो इस रास्ते से भगा, तब फिर ये उठे। भेड़िए बड़े चालाक हैं, आसानी से पकड़ में नहीं आते। वैसे भी वो अकेले नहीं होते, बल्कि झुंड में शिकार करते हैं। ऐसे में अगर वन विभाग बड़ी मशक्कत से किसी भेड़िए को काबू भी कर ले, तो भी बाकी का झुंड छुट्टा ही। लोगों ने रात रात भर जागकर भेड़ियों को भगाना शुरू कर दिया है। भेड़ियों ने भी हमले का टाइम चेंज कर दिया है और अब कभी भी कहीं भी धावा बोल रहे हैं। बस हमला तभी करते हैं जब लोग सो रहे हों या फिर बच्चा अकेले हो, और तो और हमलों के लिए ये घरों में भी घुस आते हैं। हादसा हुआ तब से डर तो लगता है, बच्चे भी परेशान हैं, हम लोग दिन में भी दरवाजा बंद करके सोते हैं, हम लोग बैठते हैं घर के अंदर, समस्या तो है ही है। कभी लगा था कि इतना डर होगा अपने घर में? नहीं, कभी नहीं लगा था, ऐसा कभी नहीं लगा था, सुरक्षित थे, सब कहीं आते जाते थे, कोई समस्या नहीं थी। लगभग 45 दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं। लोग चले जाए, अब ये भेड़िया मनई खा ले तो मनई न रह जाइए तो का होई, मनई दिन रात हक गए तो मुँह तक तरसत है कि न निकले, रात बिराती मनई अपने घर में सुहावत है, वो आवत है, खा लेता है, चला जाता है, कौन पी लेता है, तो मनई परेशान है अपने से नहीं। तब कोनो सरकार कुछ कर रहे अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। अब ये क्या कर, बच्चा साथे में रहा, बिटिया हमरे साथे में थी, सोई थी, और बस बत्ती चली गई, सब खाते पियत रहे, और बस 2 मिनट में हम चले गए अंदर, बस उतने में आओ, बस लेके चला। 2 मिनट में उतनी देर में भेड़िया उठा? 2 मिनट में, हाँ, आते तो नहीं देखे थे, मगर ले तो जाते अपने हाथ। ऐसा हुआ जहां पर इस बार भेड़िए ने शिकार बनाया 41 साल की एक महिला को। वो महिला रात में, देर रात यहाँ पर सो रही थी, रात में दबे पांव वो भेड़िया आता है, अटैक करता है, गले पर सीधे वार करता है, जिससे महिला बोल नहीं पाती, न चीख पाती, आवाज नहीं आती, और घसीटते हुए यहाँ पर लेकर के आता है, जहां आपको खून के धब्बे दिखेंगे, जहां पर आपको दिखाई देगा किस तरीके से टूटी हुई चूड़ी पड़ी है। यहीं पर उस महिला ने दम तोड़ा, यहीं पर उस पे इस कदर हमला किया इस भेड़िए ने कि उस महिला की जान चली गई। रातों रात परिवार के लोग भी थे, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। लेकिन जब देर रात में जैसे ही कुछ आवाज हल्की सी लगी, तब महिला के बेटे ने देखा और तुरंत उस भेड़िए को भी देखा, जो यहाँ से सीधा निकलता हुआ बाहर जा रहा था। आवाज तनिक भी नहीं है, न चीखने की न सर कोई भी आवाज मुझे मालूम ही नहीं। ना भेड़िए की कोई आवाज? ना भेड़िए की सर कोई आवाज नहीं आई। बाकी सब लोग सो रहे थे? सभी लोग सो रहे थे, आवाज कोई नहीं आई। फिर आपने क्या किया? तो फिर मैंने से चिल्लाया, तब सारे लोग गांव के से इकट्ठा हुए, फिर देखे, फिर मम्मी को मैं यहाँ से अस्पताल ले गए, अस्पताल में सर जान चली। उनका दम यही टूट गया था? यही फिर आवाज तनिक भी नहीं आ रही थी, और ब्लड काफी, पूरा खून यहाँ पर फैला हुआ था? जी, खून यहाँ पे पूरा फैल गया था सर, नस थोड़ी सांस थी सर जी, लेकिन आवाज सर नहीं आ रही थी जी। अस्पताल पहुँचते ही तो डेथ हो गई। इससे पहले गांव भटोली में ऐसे ही अपनी दादी के साथ घर में सो रही एक बच्ची को एक भेड़िया उठा ले गया। भेड़िए ने बच्ची को मुंह से दबोच रखा था। दादी के शोर मचाने पर घर वाले बाहर निकले, तलाश शुरू की गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार कई घंटों के बाद बच्ची के अवशेष बरामद हुए। इसी जगह पर उस लड़की को भेड़िए द्वारा दबोच के ले जाया गया। उसके बाद अगले दिन सुबह उसका मृतक शरीर नदी के पास गांव वालों को मिला, परिवार वालों को मिला, और आज इस परिवार में गम है, पूरा परिवार गमगीन है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 21वीं शताब्दी में जब
इस तरीके से हर तरफ विकास दिखता है। आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पर जंगली जानवरों की दहशत और खास तौर पर भेड़िए जैसे आदमखोर भेड़िए की इस तरीके की दहशत है, जहां जिसके साए में आज भी तमाम लोग जी रहे हैं। के पास ही लेटती थी, यहीं लेटती थी। हम लड़ते हैं रोज डेली। अब बिटिया वहाँ पौड़े रहे थे यहाँ, और हमारे अम्मा के साथ अचरा बढ़ाए रहे हमारे बिटिया के हैं, और ऐसे हाथ बिटिया पर धरे रहे, और बिटिया टप पर आवाज छीन ले गया हाथे से। आप लोग को आवाज लगा, उसकी चीख सुनाई दिया तब? नहीं, हमका नहीं आवाज लगा साहब। हम 2 जने मंदिर घर में सोते रहे, और जब हमारी अम्मा जब चिल्लानी तो हम उठ के टप पर भागन। गांव भर पूरा भागा, बप्पा हुआ, हमारे भाई जो लोग रहे सबको रपटाओ पीछे से, लेकिन हम नहीं देख पाओ कैसे चला गवा। आप नहीं देख पाए? नहीं देख पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहराइच में लोगों की जिंदगी पर बनाए भेड़ियों से निपटने के लिए शासन प्रशासन कोई कोशिश नहीं कर रहा है। कोशिश तो कर रहा है, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात है। यहाँ के 5 वन प्रभागों यानी बहराइच, करतनिया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी में वन विभाग की 25 टीमें इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, मगर भेड़िए हैं कि लगातार वन कर्मियों को छकाते जा रहे हैं। भेड़ियों की सही तादाद को लेकर भी असमंजस के हालात हैं। बहराइच वन विभाग जहां इन भेड़ियों की तादाद कुल 6 बता रहा है, तो वहीं ग्रामीण इसकी संख्या 2 दर्जन यानी तकरीबन 24-25 के आसपास बताते हैं। हालांकि वन विभाग ने 3 भेड़ियों को पकड़ने का दावा भी किया। वैसे भेड़ियों को भगाने का अब वन विभाग ने भी नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। इसके लिए खास तौर पर हाथियों की लीद और मूत्र मंगवाए जा रहे हैं। असल में वन विभाग का कहना है कि हाथियों की लीद और मूत्र में आग लगाकर धुआं पैदा करने से भेड़ियों को अपने आसपास हाथियों की मौजूदगी का एहसास होने लगेगा और वो इलाका छोड़कर भाग जाए। वन अधिकारियों की माने तो भेड़िए हाथियों से डरते हैं और उनसे दूर रहना चाहते हैं। वैसे वन विभाग की इन कोशिशों का नतीजा कब निकलेगा और कब बहराइच का ये इलाका भेड़ियों के आतंक से मुक्त होगा, फिलहाल ये कोई नहीं जानता। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा और बहराइच से रामबरन चौधरी के साथ अभिषेक मिश्र, आज तक।